हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा डॉक्टर नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि अगर गर्भाशय अपने स्थान से हट रहा है तो वो किस वजह से हट रहा है, उसके क्या कारण हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स किसे कहते हैं, उसे कौन कौन से स्टेज होते हैं, साथ ही यूट्राइन प्रोलैप्स के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं इसके कारण की कि किस वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स महिलाओं में देखने को मिलता है, किस वजह से जो बच्चेदानी होती है वो अपने स्थान से हट जाती है, या यूं कहें कि जो बच्चेदानी होती है वो बाहर आ जाती है, गर्भाशय नीचे खिसक जाता है। तो इसके हम कारण की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था। इसमें स्पेशली दो कंडीशन आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है इसमें ट्विंस प्रेगनेंसी एंड सेकेंड है ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी मतलब कि अगर किसी भी फीमेल के गर्भाशय में जुड़वा बच्चा है, या फिर ट्रिपलेट का मतलब कि 3 बच्चे एक साथ हैं, तो ऐसी महिलाओं में यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो गर्भाशय है, जैसे अगर डबल बच्चे हैं या फिर ट्रिपल बच्चे हैं, तो अब उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो गर्भाशय का साइज भी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा उसका साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही खिंचाव होगा। अब वो जो खिंचाव होगा वो किस में होता है? जो भी यूट्राइन मसल्स होती हैं, जो पेल्विक मसल्स होती हैं, उनमें खिंचाव होता है। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद जो मसल्स में खिंचाव हुआ रहता है वो अब क्या होता है, वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता, उनमें एक ढीलापन हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और इस वजह से जो गर्भाशय है उसको वो होल्ड नहीं कर पाती हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, और फिर वो अपने स्थान से खसक जाता है। जैसे अगर ये गर्भाशय है, अब इसमें अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उस दौरान इसका साइज सामान्य गर्भाशय से बड़ा होगा। तो इस गर्भाशय को होल्ड करने का, इसको संभालने का काम, इसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? जो इसके साइड में लिगामेंट है या फिर जो यहाँ पे मसल्स है वो सभी काम करती हैं। लेकिन ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की वजह से इसका साइज सामान्य से अधिक बड़ा होने की वजह से उतना ज़्यादा खिंचाव भी होगा। अब वो खिंचाव ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद जब डिलीवरी हो जा रही है तो फिर पुनः वो स्थिति नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो अब ये प्रॉपर यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से गर्भाशय नीचे की तरफ खसक जाता है। तो ये पहला कारण हुआ। एंड सेकेंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी या फिर माल न्यूट्रिशन। अगर कोई ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा कुपोषित है या फिर बहुत ज़्यादा मोटी है, तो ऐसी महिलाओं में भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जिनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं। तो यूट्राइन जो प्रोलैप्स है ये अधिकतर उन्हीं फीमेल्स में देखने को मिलता है जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है। 30 साल से ऊपर वाली महिलाओं में ये देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके 2 से 3 बच्चे हो चुके रहते हैं, या फिर 30 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जिसमें अधिकतर हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल जाता है, तो उस दौरान, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से महिलाएं बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो 40 या 45 के बाद उन्हें मेनोपॉज भी दिख जाता है। तो मेनोपॉज होने की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, इसका लेवल कम हो जाता है, और इसका लेवल कम होने की वजह से जो भी पेल्विक मसल्स होती हैं वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से जो यूट्रस होता है वो अपने स्थान से खिसक जाता है, सरक जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है किसमें देखने को मिलती है? जो भी 45 प्लस फीमेल्स होती हैं, मतलब 45 साल से अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें देखने को मिलता है। वैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो यूट्राइन प्रोलैप्स 30 प्लस के बाद ही फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि तब तक फीमेल के 2 या 3 बच्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है क्रोनिक कफिंग। अगर कोई ऐसी महिला है जिसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, जैसे अगर उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस समस्या है या फिर उसको अस्थमा की समस्या है, तो ऐसी महिला को कंटिन्यू क्या होती है? कफिंग आती है, और बहुत ज़्यादा खांसी आती है। बहुत ज़्यादा खांसी आने की वजह से जो यहाँ पे लिगामेंट होते हैं या फिर जो मसल्स होती हैं उन पे एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, और इस वजह से वो यूट्रस को क्या करती हैं? होल्ड नहीं कर पाती हैं। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि जब भी उनको खांसी आती है, बहुत अधिक उनको कफिंग होती है, उस दौरान उनको यूरिन पास हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये स्पिंचर जो होते हैं उनके वीकनेस की वजह से हो रहा है। वो स्पिंचर
होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। जैसे फीमेल कफ करती है वैसे ही वो खुल जाते हैं और इस वजह से यूरिन आउट हो जाता है। इसी तरह से जब फीमेल कफिंग करती है उस दौरान जो ये मसल्स होती हैं इन पे असर पड़ता है और फिर अगर उसको लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक कफिंग की समस्या है, खांसी की समस्या है तो धीरे धीरे ये मसल्स वीक हो जाती हैं और फिर इस वजह से उसको यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट है फाइब्रॉइड्स। अगर किसी महिला को फाइब्रॉइड की समस्या है तो उसमें भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ऑफ प्रीवियस चाइल्ड। मतलब कि पहले का जो बच्चा है, मतलब कि अगर फीमेल को 2 बच्चे हैं तो पहले का जो बच्चा है या फिर दूसरी जो डिलीवरी है उस दौरान अगर उसका जो प्रसव है, उसकी जो डिलीवरी है वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कराई गई है तो इस वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ये भी एक कारण में भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो मसल्स होती हैं, पेल्विक की जो मसल्स होती हैं या फिर यहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं किसी वजह से। तो ये यूट्रस का जो वेट होता है, यूट्रस का जो लोड होता है उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से यूट्रस नीचे सरक जाता है। पहले ही हमने बात की थी कि अगर क्रॉनिक कफिंग है, जैसे क्रॉनिक कफिंग की समस्या है या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपल प्रेगनेंसी, तो उस दौरान जो मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और ये खिंचाव कंटिन्यू रहता है, लंबे समय तक रहता है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ये कंटिन्यू 9 महीने तक रहती है। अगर कफिंग की बात करें तो इसमें हमने बात की थी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डिजीज की या फिर अस्थमा की। तो इन सब में क्या होता है, लंबे समय तक खांसी आती है और ये जो खांसी होती है ये बहुत अधिक आती है। तो इन सब में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव बढ़ता है, प्रेशर पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई रबर ले लेते हैं जिससे हम अपने हेयर बैंड करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब बिल्कुल न्यू रबर रहती है तो उस दौरान बाल हम बहुत अच्छे से उससे टाइटली बांध लेते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसी रबर को हम रोज यूज करते हैं तो धीरे धीरे फिर क्या होता है वो लूज होना शुरू कर देती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम अपने बालों को उस रबर से नहीं बांध पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो जाती है। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पावर है वो पूरी तरह से लॉस हो जाती है। तो यही सेम यहाँ पे होता है पेल्विक मसल्स में कि लगातार उसमें खिंचाव होने की वजह से, लगातार वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती हैं और इस वजह से वो यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाती हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं और यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग। मतलब कि अगर कोई ऐसी महिला है जो बार बार हैवी लिफ्टिंग का काम कर रही है तो इस वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी महिला भारी सामान उठाती है तो उस दौरान उसके शरीर का जितना भार होता है, वेट होता है, वो सभी उसके गर्भाशय पे पड़ता है और गर्भाशय पे पड़ने की वजह से जो वहाँ की मसल्स होती हैं, जो वहाँ का लिगामेंट होता है, उन पे भी असर पड़ता है और फिर उनमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो यूट्रस को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं या फिर यूट्रस को सपोर्ट करना कम कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता रही नहीं जाती कि वो यूट्रस को सपोर्ट कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर हो जाते हैं। तो यूट्रस क्या होता है, वो अपने स्थान से हट जाता है, खसक जाता है। तो ये कब होता है, जब रिपीटेड हैवी लिफ्टिंग हो, मतलब बार बार फीमेल ऐसा कर रही हो। या फिर जो फीमेल है 9th पॉइंट में है कि जो फीमेल है उसको पेल्विक ट्यूमर की समस्या हो तो इस दौरान भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट इसमें 10th पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। अगर फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको कब्ज जैसी समस्या रहती है तो ऐसी महिलाओं में भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जब भी फीमेल जाएगी स्टूल पास करने के लिए उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि जो यूट्राइन मसल्स होती हैं या फिर जो ये पेल्विक मसल्स होती हैं ये कमज़ोर हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि ये ज़्यादा खींच रही हैं, ज़्यादा इन पर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो जब कोई फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उस दौरान भी यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा पुशअप करती है और पुशअप करने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ जोर लगता है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है जो यहाँ पे मसल्स होती हैं उस पर। तो अगर ये कंटिन्यू प्रक्रिया जारी है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसको कंटिन्यू है, तो इसकी वजह से ये मसल्स क्या होंगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और फिर इसकी वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 11th पॉइंट है कॉन्जेनाइटल
इलार्जेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब कि जो सर्विक्स है अगर उसमें जन्मजात ऐसी विकृति है कि उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उस दौरान भी जो फीमेल्स होती हैं उनमें यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, मतलब ये एक जन्मजात विकृति है कि जो सर्विक्स की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें 12 पॉइंट है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो इस वजह से भी फीमेल में यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं महिला में यूट्राइन प्रोलैप्स के लिए, मतलब गर्भाशय का अपने स्थान से हटने के लिए या फिर गर्भाशय सरकने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि इसमें सभी कारण जिम्मेदार हो। कौन सा कारण है इसके बारे में जानने के लिए हम महिला का हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं या फिर कुछ उसकी जाँचें करवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिनके द्वारा हमें डायग्नोज कर सकते हैं कि जो फीमेल होती है उसको किस वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है। तो इसके लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।